अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एजिस वोपक टर्मिनल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एजिस वोपक टर्मिनल लिमिटेड आईपीओ बहुत जल्द आने वाला है। वेटिंग स्टार्ट हो चुकी है। वेटिंग बहुत जल्द यानी कि शायद 28 मई 2025 को ही क्लोज होने वाली है। अभी देख के बताते हैं। हाँ, 28 मई 2025 को इसकी वेटिंग क्लोज होने वाली है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज आखिरी और आज और कल 2 दिन का समय है आपके पास, और 2 दिन में आप बहुत सारा रिसर्च कर रहे होंगे, लेकिन एक रिसर्च हम भी करके आपको बताते हैं कि इसमें आपको पैसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। कंपनी का फाइनेंशियल डेटा क्या रहा है पिछला, और कंपनी किस लेवल का काम करती है, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं। यह कंपनी एलपीजी और लिक्विड केमिकल स्टोरेज के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी थर्ड पार्टी ऑपरेटर मानी जाती है। आईपीओ निवेशकों के लिए क्या यह अवसर लाता है, इसका फंडामेंटल स्ट्रेंथ क्या है, और क्या इसमें निवेश करना चाहिए, सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एजिस वोपक टर्मिनल लिमिटेड की स्थापना एजिस लॉजिस्टिक और रॉयल वोपक के जॉइंट वेंचर के रूप में हुई थी। रॉयल वोपक दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी इंडिपेंडेंस टैंक स्टोरेज कंपनियों में से एक है। भारत में यह कंपनी एलपीजी और अन्य तरल पेट्रोलियम उत्पादों का भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन करती है। जून 2024 तक कंपनी के पास 1.5 मिलियन क्यूबिक मीटर की स्टोरेज क्षमता है, और एलपीजी के लिए 70,800 मीट्रिक टन की क्षमता है। यह कंपनी देश के कई प्रमुख पोर्ट्स जैसे कि मुंबई, कोच्चि, हल्दिया, मंगलुरु और अन्य स्थानों पर सक्रिय है। प्रमुख ताकत 400 प्लस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक हैं इनके पास। 23 देशों में उपस्थित है ये कंपनी। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल, यानी कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो डाइवर्सिफाइड है, किसी एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले आईपीओ के बारे में बात करा था, तो वो होटल वाला था, लीला होटल्स, वो सिर्फ एक ही बिजनेस मॉडल पे डिपेंड हैं। लेकिन ये कंपनी का पोर्टफोलियो जो है, ये कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो डाइवर्सिफाइड है। आईपीओ साइज की बात करें तो 3500 करोड़ रुपए का आईपीओ का साइज होने वाला है। इस राशि का उपयोग 3 मुख्य कामों में किया जाएगा। 2027.2 करोड़ का उपयोग कर्ज चुकाने में किया जाएगा। यार, ये कंपनियां जो अभी आईपीओ आ रहा है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट तो कर्ज चुकाने में ही दे रही है। यार मतलब इनके पास भी कर्ज है, और कितना कर्ज है, क्या इनका डेटा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। थमो 671 करोड़ रुपए मंगलुरु में एलपीजी टर्मिनल अधिग्रहण में लगेगा। शेष राशि जनरल कॉरपोरेशन उद्देश्यों के लिए। ठीक है। लीड मैनेजर कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेएम फाइनेंशियल, आईसीआईसी सिक्योरिटीज आदि। वित्त वर्ष 2022-2023 की तुलना 2023-2024 से राजस्व FY 23 353.33 करोड़ रुपए, FY 24 561.76 करोड़ रुपए, यानी 59% की वृद्धि देखने को मिली। शुद्ध लाभ की बात करें तो FY 23 में 0.08 लाख, FY 24 में जीरो को हटा दिया गया, यहाँ 86.54 करोड़, भारी टर्न अराउंड। EBITDA मार्जिन 71.19%, मार्जिन अच्छा है। PAT मार्जिन 15.18%, ROE
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि 7.51%। क्वेश्चन वन अभी इसके फाइनेंशियल डेटा को थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में इनका रेवेन्यू रहा है 353.33 करोड़ रुपए। 2024 में 561.76 करोड़। प्रॉफिट की बात किया जाए तो भाई पहली बात तो 2022 में इनका कोई रेवेन्यू ही नहीं है। प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में इनका -1.09 करोड़ और 2022 के बाद 23 की बात करें तो -0.07 करोड़ रुपए और 2024 की बात करें तो ये प्लस में गए हैं 86.54 करोड़ रुपए। यानी कि 2024 में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। टोटल एसेट की बात करें तो 2022 में 102.56 करोड़ रुपए का एसेट था इनके पास। 2023 में 3481.48 करोड़ रुपए और 2024 की बात करें तो 4523.40 करोड़ रुपए। इस हिसाब से देखा जाए तो 2022 से 2023 का जो इनका एसेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन 2023 के बाद 2024 ये एक सालों में पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम एसेट इनके पास बढ़ा है। यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो डेटा दिखाया जाता है वो एक्चुअल डेटा नहीं होता है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके फंड रेज करने के लिए दिखाया जाता है। आइए आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं मुझे। प्रतिद्वंद्वी कंपनियां इनकी जो हैं वो अदानी पोर्ट्स, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो स्ट्रेंथ इनके पास मजबूती क्या है, अनुभवी प्रमोटर्स और जेवी पार्टनर रॉयल वोपक, यानी कि ये इनकी मजबूतियां हैं। इनके पास अनुभवी प्रमोटर्स हैं, जेवी पार्टनर्स, रॉयल वोपक। देश के प्रमुख पोर्ट्स पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उच्च मार्जिन और वित्तीय स्थिरता, ये स्ट्रेंथ है इनकी। बाकी इनके कंपटीटर अदानी पोर्ट्स, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं शायद हैं। वीकनेस इनकी क्या है भाई, सीमित आय स्रोत, यानी कि मुख्यतः स्टोरेज रेंटल, यानी कि इनकी आय जो है वो सीमित है, मुख्य ग्राहकों पर अधिक निर्भरता है। अपॉर्चुनिटी की बात करें, भारत में ऊर्जा की बढ़ती मांग, ये इनकी अपॉर्चुनिटी है। LPG की मांग में वृद्धि, नए टर्मिनल्स और टेक्नोलॉजी अपनाने की योजना, ये अपॉर्चुनिटी है। इसको अपॉर्चुनिटी के तहत आप देख सकते हैं।
थ्रेट्स की बात करें तो सरकारी नीतियों में बदलाव, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एलपीजी कीमतों में अस्थिरता। जोखिम और निवेश की सलाह की बात करें तो भाई निवेशकों के लिए यह जरूरी है कि वे निम्नलिखित जोखिम को ध्यान से सुने। कंपनी के प्रमुख ग्राहक बहुत सीमित हैं। अगर कोई बड़ा ग्राहक हटता है तो रेवेन्यू पर असर पड़ेगा, यानी कि इनके जो कस्टमर हैं वो सीमित हैं, और कोई बड़ा ग्राहक अगर इनके यहाँ से हटता है, इनसे हाथ छुड़ाता है, इनका साथ छोड़ता है, तो कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, नेगेटिव असर। ठीक है। पीई रेशियो फिलहाल उपलब्ध नहीं है, जिससे वैल्यूएशन की तुलना करना कठिन है। पीई रेशियो इनका अभी उपलब्ध नहीं है, जिससे कि वैल्यूएशन की तुलना करना मुश्किल हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट ऑपरेशन में हमेशा नियामकीय जोखिम होते हैं। एजिस वोपक टर्मिनल का आईपीओ एक मजबूत मौका पेश करता है उन निवेशकों के लिए जो लॉन्ग टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ देखना चाहते हैं। यदि आप एक दीर्घकालिक निवेशक हैं और एक मजबूत बैंकिंग वाली हाई मार्जिन और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो यह आईपीओ जरूर ध्यान देने योग्य है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के उद्देश्य से इसमें प्रवेश करने से पहले इसके लिस्टिंग प्राइस और मार्केट रिस्पांस को समझना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं भाई। ये रहा एजिस वोपक टर्मिनल आईपीओ का छोटा सा रिव्यू, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको इसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। यहाँ पे साफ लिखाया गया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ तो होने ही वाला है, आपको ऐसा लगता है कि होने वाला है, तो बेझिझक इसमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के डेटा को देख के ही निवेश कीजिए। बाकी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आती जाती रहती हैं और मार्केट में भी हैं ऐसी कंपनियां, उनके शेयर में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, जिनका फाइनेंशियल डेटा अच्छा है पास्ट का, उनके साथ भी आप जा सकते हैं। बाकी इसको भी आप अपना रिसर्च कीजिए, रिस्क थोड़ा सा लेना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के उद्देश्य पे आप इसमें पैसे निवेश ना करें, बिल्कुल करना ही नहीं है। यहाँ पे ये भी सलाह नहीं दिया जा रहा है कि आप अपने एनालिसिस के बेस पे कर सकते हैं, बिल्कुल करना ही नहीं है, सीधा बोला गया है यहाँ पे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आपको एजिस वोपक टर्मिनल के आईपीओ के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। आप इसमें पैसे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे ये आपका खुद का पर्सनल मैटर होगा। आप अपने रिसर्च, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के बिहाव पे ही इन्वेस्टमेंट करें। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। मैं जाते जाते यही कह दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं जो आपको फाइनेंस की टिप्स दूंगा। मेरा काम है बस रिव्यू देना, मैंने रिव्यू दे दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके बताइए, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।